दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए जबकि कीमत फरोख्त है 858 रुपये और उस पर छूट है 12%। दर्जशुदा कीमत जो कि अननोन नंबर है, हमें पता नहीं ये कितनी है, इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे, लिख लेंगे। पहले फ़र्ज़ क्या किया कि जो दर्जशुदा कीमत है, दर्जशुदा कीमत जो कि मालूम करनी है, उसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं दर्जशुदा कीमत को कि ये है 100 रुपये, 100 रुपये। जब दर्जशुदा कीमत को हमने फ़र्ज़ कर लिया 100 रुपये है, तो जो छूट है वो कितनी होगी? 12% तो बताई गई है, लेकिन हम देख लेंगे कितने रुपए होगी छूट। इसको छूट को देख लेंगे कितने रुपए होगी, तो लिख लेंगे छूट 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 12% बताई गई है। 12% किस में से जो छूट होगी वो हमेशा दर्जशुदा कीमत से निकाली जाएगी। तो छूट ये है उसको ज़रब कर देंगे दर्जशुदा कीमत से, और दर्जशुदा कीमत को हमने फ़र्ज़ किया है 100 रुपये है, इसलिए इसको 100 से ज़रब कर दिया। तब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 12% की अलामत को जब फ़ीसद को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर फ़ीसद की अलामत को जब ख़त्म किया तो फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से, यानी कि इसको तकसीम 100 से कर दिया, फिर ज़रब 100। तो जब ये 100 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 12, और ये रुपए में बात हो रही है तो इसलिए 12 रुपये जो है ये हुई छूट हुई 12 रुपये। ये तो हो गई छूट का भी पता चल गया 12 रुपये है, और दर्जशुदा कीमत को भी हमने फ़र्ज कर लिया 100 रुपये है। तो अब देखेंगे अगर दर्जशुदा कीमत 100 है, 12 रुपये छूट है, तो कितने रुपए में वो चीज़ खरीदी जाएगी। यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो उसकी रकम लिख दी गई है कि वो 100 रुपये है और उसमें से 12 रुपये छूट है, तो वो कितने की सेल होगी, यानी कि कीमत फ़रोख्त कितने में होगी। यहाँ पर लिख लेंगे कीमत फ़रोख्त मालूम कर लेंगे, कीमत फ़रोख्त। इस सवाल में ये पहले बताया दिया गया है कि कीमत फ़रोख्त है 858 रुपये। वो उस सूरत में है जबकि दर्जशुदा कीमत का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने दर्जशुदा कीमत 100 रुपये जो हमने फ़र्ज़ कर ली है, इसलिए ये दर्जशुदा कीमत के हिसाब से कीमत फ़रोख्त देखेंगे। अभी वो कीमत फ़रोख्त जो बताई गई है उसको नहीं देखना। तो कीमत फ़रोख्त है, कीमत फ़रोख्त, ये कीमत फ़रोख्त को मालूम करने के लिए हम दर्जशुदा कीमत है उसमें से माइनस कर देंगे। दर्जशुदा कीमत वो कीमत जो कि किसी भी चीज़ के ऊपर लिखी हुई होगी, उसमें से माइनस कर देंगे जो छूट होगी, जितने रुपए कम अदा करने हैं वो जो छूट है वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो दर्जशुदा कीमत को हमने फ़र्ज़ किया है 100 रुपये है, 100 रुपये माइनस और छूट को ये हमने अभी ये मालूम किया है 12 रुपये, 12 रुपये जो कि 12% थी। तो 100 में से 12 को माइनस करेंगे, 100 में से 12 माइनस करेंगे, बाकी रह गया 88 रुपये जो है ये होगी कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त उस सूरत में जबकि हमने फ़र्ज़ किया कि दर्जशुदा कीमत है 100 रुपये। तो अब देख लेंगे कि ये जो कीमत फ़रोख्त है ये 88 रुपये कब हुई कीमत फ़रोख्त। अब यहाँ पर लिख लेंगे अगर कीमत फ़रोख्त 88 रुपये हो तो, अगर कीमत फ़रोख्त 88 रुपये हो तो, 88 रुपये हो तो फिर दर्जशुदा कीमत क्या हुई, दर्जशुदा कीमत 88 रुपये। ये जो कीमत फ़रोख्त है ये कब हुई, दर्जशुदा कीमत कब क्या थी उस टाइम जब हमने फ़र्ज़ की 100 रुपये है। इसलिए अगर कीमत फ़रोख्त 88 रुपये जो हुई उसको कब 88 रुपये हुई, जब हमने फ़र्ज़ किया कि जो दर्जशुदा कीमत है वो है 100 रुपये। हमने फ़र्ज़ किया था पहले कि दर्जशुदा कीमत 100 है, उस सूरत में कीमत फ़रोख्त हुई 88 रुपये। तो अब हम देख लेंगे कि अगर कीमत फ़रोख्त 1 रुपये हो तो, पहले 88 रुपये फ़र्ज़ किया, देखा तो 100 रुपये थी दर्जशुदा कीमत। अब देख लेंगे अगर कीमत फ़रोख्त 1 रुपये हो तो, 1 रुपये हो तो दर्जशुदा कीमत ये क्या हो जाएगी, 100 रुपये पहले लिखी हुई ये वाली इधर, और ये 88 इसको एक किया तो ये जो 88 है दूसरी साइड पे आके तकसीम हो जाएगा, तकसीम 88। या फिर हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको एक करने के लिए 88 है, 88 रुपये को 1 रुपये करने के लिए इसको तकसीम 88 से करना होगा अपने पास से। तो 88 ताकि ये 88 इस 88 से कैंसिल आउट हो जाए, बाकी यहाँ पर है जब बस 1। तो अगर 88 से 1 बराबर की एक साइड पे तकसीम किया तो दूसरी साइड पे भी 88 से ही तकसीम करना होगा। तो इस तरह ये होगा 100 तकसीम 88। तो उसके बाद देख लेंगे जैसा कि इस सवाल में हमसे कहा गया है
जैसा कि सवाल में कहा गया है कीमत फरोख्त मालूम करनी है उस सूरत में जबकि कीमत दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है जबकि कीमत फरोख्त है 858 रुपये। 858 रुपये कीमत फरोख्त हो तो दर्जशुदा कीमत क्या होगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे अब अगर कीमत फरोख्त 858 रुपये हो तो। अगर कलर चेंज कर लेते हैं, अगर अगर कीमत फरोख्त 1 रुपये है, एक को ज़रब कर देंगे 858 से, 858 से ज़रब करेंगे एक रुपये को तो 858 रुपये ही हो जाएगा। 858 रुपये हो तो दर्ज शुदा कीमत, यही जो हम है इस सवाल में मेन जो हम पूछा गया है, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कि अगर जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि अगर जो दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है जबकि कीमत फरोख्त हो 858 रुपये, तो इसी तरह हमने लिख लिया अगर कीमत फरोख्त 858 रुपये यानी कि एक को 858 से ज़रब करेंगे 858 ही होगी। 858 रुपये हो तो दर्जशुदा कीमत क्या होगी। हमने बराबर की एक साइड पर पहले इधर 1 रुपये था तो बराबर की एक साइड पर 858 से ज़रब किया, तो इसका मतलब है बराबर की दूसरी साइड पे भी 858 से ही ज़रब करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर की दोनों साइड अगर एक साइड पर किसी नंबर का इजाफा करें हम तो दूसरी साइड पर भी उसी नंबर से इजाफा करना पड़ता है। तो 100 तकसीम 88, ये 7 रुपये था रुपये, तो इसको ज़रब कर देंगे 858 से, 858 7 रुपये में बात हो रही है 7 रुपये लिख लेंगे। अब इसको कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 100 तकसीम 88 ज़रब 858 बराबर 975। 975 रुपये जो है वो क्या होगी, कीमत जो दर्जशुदा कीमत होगी, यानी कि अगर कीमत फरोख्त जैसा कि सवाल में कहा गया है, अगर कीमत फरोख्त 858 को 1 से ज़रब किया तो 858 ही हुआ। 858 रुपये हो तो दर्ज शुदा कीमत, या फिर हम इसको दर्ज शुदा कीमत सिंपली लिख सकते हैं तो वही 975 रुपये।